यह कहानी है 17 साल के एक साधारण लड़के आर्यन की, जो बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखता था। स्कूल जाता, दोस्तों के साथ हंसता, मीम्स देखता, रात को फ़ोन पर स्क्रॉल करता, पर भीतर से वह हर दिन थोड़ा थोड़ा टूट रहा था। रात के समय उसका कमरा एक युद्ध भूमि बन जाता था, जहां एक तरफ उसकी इच्छाएं थीं, तुरंत सुख, ध्यान भटकाने वाली चीज़ें, स्क्रीन की चमक, और दूसरी तरफ उसका वह हिस्सा जो कुछ बड़ा बनना चाहता था, जो जानता था कि वह इससे कहीं अधिक है। हर रात वह खुद से वादा करता, बस आज आखिरी बार, और हर सुबह वह उसी वादे के टूटे हुए टुकड़ों के साथ उठता। उसकी आंखों की चमक धीरे धीरे गायब हो रही थी, चेहरा थका हुआ, मन बिखरा हुआ, और सबसे बड़ी बात, वह खुद से नजरें नहीं मिला पाता था। क्लास में बैठा होता पर ध्यान कहीं और होता, दोस्तों के बीच हंसता पर भीतर खालीपन गूंजता रहता। उसे लगता था कि यही जीवन है, थोड़ी खुशी, फिर अपराध बोध, फिर वही चक्र। एक दिन थक कर वह अपने गाँव के एक शांत साधक के पास पहुंचा। कोई बड़ा आश्रम नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस एक स्थिर उपस्थिति। आर्यन ने सब कुछ बता दिया, अपनी आदतें, अपनी कमजोरी, अपनी हार। साधक ने उसे ध्यान से देखा और कहा, तू टूटा हुआ नहीं है, तू बिखरा हुआ है, और जो बिखरा है उसे फिर से जोड़ा जा सकता है। ये शब्द उसके भीतर कहीं गहरे उतर गए। उसी क्षण कोई चमत्कार नहीं हुआ, पर एक बीज बो दिया गया, एक संकल्प का बीज। अगले दिन जब वही पुरानी इच्छा उठी, वही आदत उसे खींचने लगी, तो पहली बार उसने खुद से कहा नहीं। यह नहीं बहुत छोटा था, पर उसके भीतर एक भूचाल ले आया। उसका मन चीखा, शरीर बेचैन हुआ, दिमाग बहाने बनाने लगा, थोड़ा कर ले फिर छोड़ देगा। पर इस बार उसने अपने कदम गिनने शुरू कर दिए, अपनी सांसों को महसूस किया, अपने ध्यान को पकड़ लिया। वह भाग नहीं रहा था, वह सामना कर रहा था। पहले 7 दिन उसके लिए नरक जैसे थे। नींद टूटती, मन भटकता, शरीर विरोध करता, पर धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। उसकी नींद गहरी होने लगी, सुबह उठना आसान होने लगा, और उसके भीतर एक अजीब सी शांति जन्म लेने लगी। दिन 15 तक वह समझ गया कि यह सिर्फ एक आदत छोड़ने का खेल नहीं है, यह अपने मन पर अधिकार पाने का मार्ग है। अब जब इच्छा आती, वो उसे दबाता नहीं था, वह उसे देखता था, पहचानता था, और शांत होकर उसे जाने देता था। यह वही आर्यन था जो पहले हर छोटी इच्छा के आगे झुक जाता था, और अब वही हर इच्छा को देखकर मुस्कुरा रहा था, जैसे कह रहा हो, तू मुझे नियंत्रित नहीं कर सकती। दिन 25 तक दुनिया ने भी नोटिस करना शुरू कर दिया। उसकी आंखों में एक अलग चमक थी, उसकी चाल में एक स्थिरता थी, उसकी बातों में एक वजन था। लोग पूछते क्या बदल गया, पर वह जानता था यह कोई बाहरी बदलाव नहीं था, यह उसके भीतर की अग्नि का पुनर्जागरण था। अब वह हर छोटी जीत को महसूस करता था। एक दिन बिना भटके, एक सुबह जल्दी उठकर योग करना, सही भोजन लेना, अखरोट, बादाम, किशमिश, और धीरे धीरे उसका शरीर भी उस परिवर्तन का साथ देने लगा। उसकी ऊर्जा स्थिर हो गई, उसका ध्यान तेज हो गया, और उसका शरीर पहले से कहीं अधिक तेजी से रिकवर करने लगा, जैसे उसके भीतर कोई रासायनिक क्रांति चल रही हो। दिन 40 पर आर्यन पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखों में अब तेजस था, एक ऐसा प्रकाश जो सिर्फ उन्हीं में होता है जिन्होंने अपने भीतर की अग्नि को व्यर्थ बहने नहीं दिया। उसकी इच्छा शक्ति अब वज्र के समान हो चुकी थी, जो ठान लेता उसे पूरा करता। अब उसे मोटिवेशन की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वह खुद एक चलता फिरता प्रमाण बन चुका था कि अनुशासन क्या कर सकता है। जहां बाकी लोग हर दिन अपनी ऊर्जा खो रहे थे, क्षणिक सुखों, अंतहीन स्क्रॉलिंग और बेकार की आदतों में, वहीं आर्यन अपनी ऊर्जा को संचित कर रहा था, उसे दिशा दे रहा था, उसे अपने भविष्य में निवेश कर रहा था। वह अब इस दुनिया का हिस्सा होकर भी उससे अलग खेल खेल रहा था। और सबसे बड़ी बात, अब उसे किसी से वैलिडेशन नहीं चाहिए था, ना लाइक्स, ना अप्रूवल, न किसी की तारीफ, क्योंकि उसने वह पा लिया था जो सबसे दुर्लभ है, खुद पर नियंत्रण। एक दिन वह फिर उसी साधक के पास गया। साधक ने उसकी आंखों में देखा। अब वहाँ कोई डर नहीं था, कोई झिझक नहीं थी, सिर्फ स्थिरता और शक्ति थी। साधक मुस्कुराया और बोला, अब तू समझ गया, शक्ति बाहर नहीं थी, वह हमेशा तेरे भीतर थी। आर्यन ने सिर झुका दिया, क्योंकि अब उसे शब्दों की ज़रूरत नहीं थी। यह कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि यह सिर्फ आर्यन की नहीं है, ये हर उस लड़के की कहानी है जो आज अपने ही मन से हार रहा है, जो सोचता है कि वह कमज़ोर है, जो हर रात खुद से वादा करता है और हर सुबह टूट जाता है। पर सच्चाई ये है, तुम कमज़ोर नहीं हो, तुमने अभी तक अपनी शक्ति को पहचाना नहीं है। जिस दिन तुमने अपनी सबसे प्रबल इच्छा को नियंत्रित करना सीख लिया, उस दिन दुनिया की कोई भी चुनौती तुम्हारे लिए असंभव नहीं रहेगी। क्योंकि ब्रह्मचर्य सिर्फ एक नियम नहीं है, यह तुम्हारी इच्छा शक्ति को अजेय बनाने का मार्ग है, तुम्हारे शरीर को उच्चतम स्तर पर ले जाने का विज्ञान है, और तुम्हारी चेतना को उस स्तर तक उठाने का साधन है जहां तुम भ्रम को चीर कर सत्य को देख सको। आपके अपने दोस्त भी कभी नहीं चाहेंगे कि आपको यह बात पता चले, क्योंकि जिस दिन तुमने अपनी दिनचर्या को साध लिया, उसी दिन तुम उस भीड़ से अलग हो जाओगे जो आज थकान, ध्यान भंग और क्षणिक सुखों में फंसी हुई है। तुम सोचते हो कि ताकत किसी एक बड़े काम से आएगी, जिम, मोटिवेशन या किसी बाहरी चीज़ से, पर सत्य इससे बिल्कुल अलग है। असली शक्ति उन छोटी छोटी आदतों में छिपी होती है जिन्हें तुम रोज़ अनदेखा करते हो। जब तुम देर रात तक स्क्रीन पर स्क्रॉल करते हो, जब तुम अपनी नींद से समझौता करते हो, जब तुम्हारा शरीर पानी के लिए पुकारता है और तुम उसे नज़रअंदाज करते हो, तब तुम धीरे धीरे अपने ही अस्तित्व को कमज़ोर कर रहे होते हो, और तुम्हें इसका एहसास भी नहीं होता। ये युग तुम्हें थकाने के लिए बना है। हर जगह उत्तेजना, हर जगह ध्यान खींचने वाले दृश्य, हर जगह कुछ ऐसा जो तुम्हें तुम्हारे ही मन से दूर कर दे। और इसी में आज का युवक अपनी सबसे बड़ी गलती कर रहा है। वह अपने शरीर और मन के मूल नियमों को भूल चुका है।
सुनो, शरीर कोई साधारण वस्तु नहीं है, ये एक जीवित अग्नि है और इस अग्नि को प्रज्वलित रखने के लिए अनुशासन ही उसका ईंधन है। जब तुम 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लेते हो तो तुम केवल आराम नहीं कर रहे होते, तुम अपने मस्तिष्क को पुनः निर्मित कर रहे होते हो, अपनी शक्ति को पुनः एकत्र कर रहे होते हो। जब तुम दिन भर में 3 से 4 लीटर जल पीते हो तो तुम केवल प्यास नहीं बुझा रहे होते, तुम अपने भीतर के हर तंत्र को प्रवाहित रख रहे होते हो, जैसे एक नदी जो कभी रुकती नहीं। जब तुम सूर्य के सामने 15 से 20 मिनट बैठते हो तो वह केवल रोशनी नहीं है, वह तुम्हारे भीतर छिपे हुए निष्क्रिय तत्वों को जागृत कर रही होती है, तुम्हारे रक्त को, तुम्हारे मन को, तुम्हारी चेतना को एक नई ऊर्जा दे रही होती है। और जब तुम सुबह उठते ही योग करते हो तो वह सिर्फ शरीर को खींचना नहीं है, वह अपने प्राणों को दिशा देना है, अपने अस्तित्व को एक लय में लाना है जहाँ शरीर, मन और ऊर्जा एक साथ काम करने लगते हैं। लेकिन आज का युवक क्या कर रहा है? वह रात को अपनी ऊर्जा को बर्बाद करता है, सुबह उठने में संघर्ष करता है, दिन भर थका हुआ महसूस करता है और फिर कहता है मेरे अंदर वो फायर नहीं है। वह फायर इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने उसे खुद बुझाया है। हर बार जब तुमने अनुशासन को छोड़ा, हर बार जब तुमने आसान रास्ता चुना, हर बार जब तुमने अपने मन को ना कहने की जगह ठीक है कहा, और यही वह बिंदु है जहाँ से गिरावट शुरू होती है, धीरे धीरे, बिना आवाज़ के, बिना चेतावनी के। अब एक गहरी बात समझो, तुम्हारी आंखों में जो चमक होती है वह किसी स्टाइल, किसी कपड़े या किसी बाहरी चीज़ से नहीं आती, वह आती है उस क्षण से जब तुम खुद से किया हुआ वचन निभाते हो। जब तुमने तय किया कि मैं अपने मन को नियंत्रित करूंगा और तुमने सच में उस पर अमल किया, तब तुम्हारे भीतर एक अदृश्य शक्ति जन्म लेती है। यही शक्ति तुम्हारे चेहरे पर, तुम्हारी आंखों में, तुम्हारी चाल में दिखती है। लोग इसे शब्दों में नहीं समझ पाते, लेकिन वे इसे महसूस करते हैं। एक शांति, एक नियंत्रण, एक ऐसा आत्मविश्वास जो शोर नहीं करता पर हर जगह प्रभाव छोड़ता है। आज की दुनिया में हर व्यक्ति किसी न किसी लत का दास बन चुका है, कोई स्क्रीन का, कोई कल्पनाओं का, कोई उन क्षणिक सुखों का जो कुछ सेकंड का आनंद देते हैं और घंटों की कमजोरी छोड़ जाते हैं। वे अपने भविष्य को छोटे छोटे डोपामिन के टुकड़ों में बेच रहे हैं, हर दिन थोड़ा थोड़ा, जब तक कि उनके पास कुछ बचता ही नहीं। लेकिन यदि तुम ब्रह्मचर्य के मार्ग पर हो तो तुम ठीक इसके विपरीत कर रहे हो। तुम अपनी ऊर्जा को बर्बाद नहीं कर रहे, तुम उसे संचित कर रहे हो, उसे बढ़ा रहे हो, उसे एक दिशा दे रहे हो, और यही तुम्हें अलग बनाता है। तुम वही कर रहे हो जो कोई नहीं कर रहा, इसीलिए तुम्हें वही मिलेगा जो किसी को नहीं मिलता। अपने आहार को भी समझो। अखरोट, बादाम, किशमिश, ये केवल खाने की चीज़ें नहीं हैं, ये तुम्हारी ऊर्जा के संरक्षक हैं, तुम्हारे शरीर के निर्माण के तत्व हैं। हर छोटा सुधार, हर छोटी आदत तुम्हें उस स्तर तक ले जाती है जहाँ तुम्हारा शरीर और मन एक ही दिशा में काम करने लगते हैं। और जब यह एकता बन जाती है तब तुम केवल जीवित नहीं रहते, तुम प्रभाव डालते हो। तुम केवल समय नहीं बिताते, तुम उसे नियंत्रित करते हो। तुम केवल सपने नहीं देखते, तुम उन्हें वास्तविकता में बदलते हो। और यही इस युग का सबसे बड़ा रहस्य है। जो व्यक्ति अपने मन और शरीर को साध लेता है वह इस अराजक दुनिया में भी अडिग रहता है। बाकी लोग परिस्थितियों से हिलते रहते हैं पर वह स्थिर रहता है। बाकी लोग थकते रहते हैं पर वह आगे बढ़ता रहता है। बाकी लोग उम्मीद करते हैं पर वह निर्माण करता है। इसलिए याद रखो, जब तुम अपनी दिनचर्या को नियंत्रित कर लेते हो तो तुम अपने भाग्य को नियंत्रित कर लेते हो। और जिस दिन तुम्हारी अग्नि पूर्ण रूप से जागृत हो गई, उस दिन तुम्हारा भविष्य कोई संभावना नहीं रहेगा, वह एक निश्चित विजय बन जाएगा।